हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर 16 फरवरी को हिंदी का है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। इस वीडियो से मात्र 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको 9 नंबर दिलाएगी 100%, क्योंकि देख सकते हैं इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण निबंध लेखन बताएंगे और कैसे पेपर में लिखना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा अपना लाइक कर देना है इस वीडियो को। आज चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में सबसे पहले नंबर तो मैं निबंध जो है 5 इंपॉर्टेंट बता देता हूं और एक निबंध इसी में से आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे, और आपको याद नहीं है तभी भी आप लिख पाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और इसको शेयर कर दीजिए अन्य बच्चों में। चलिए सबसे पहले नंबर आपको 5 निबंध बता देता हूं इंपॉर्टेंट, जो 100% 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला नंबर जो इसमें दिया गया है देख सकते हैं इसमें कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। देखिए पर्यावरण पर हर साल पूछता है कि पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है ये समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है, पूरे भारतवर्ष में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसको संशोधन करने के लिए सरकार जो है इस पर जरूर निबंध देगा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर निबंध दे दीजिए, तो आएगा 100%। दूसरा नंबर देखिए, बाढ़ की समस्या, कारण एवं निवारण। यानी कि बाढ़ की जो समस्या है, हर साल बाढ़ जो है ये प्रभावित कर रहा है, तो इसका समस्या बहुत गंभीर है। कारण बताइए कि बाढ़ क्यों आ रहा है, और इसका निवारण बताइए कि कैसे ठीक करेंगे, इसको आने से रोकेंगे। तो ये पेपर में हर एक साल पूछेगा और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। अगला है इसमें 3 नंबर देखिए, अगला है स्वच्छता अभियान। क्या है स्वच्छता अभियान? जन जन का कल्याण। यानी कि स्वच्छता अभियान पर पूछेगा पेपर में कि इस पर आप लिखिए, और जन जन का कल्याण पर, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 4 नंबर, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। ये पेपर में आया हुआ है 2022 के क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस पर अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद 5 नंबर, मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद्र। यानी कि मेरे प्रिय कवि में किसी का भी दे सकता है, मुंशी प्रेमचंद्र का या किसी तुलसीदास, कबीरदास, किसी का भी दे सकता है। तो मेरे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद्र वाला को अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, अब बाढ़ की समस्या, कारण निवारण, अस्वच्छता अभियान। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। 100% कह रहा हूँ 100% पेपर में आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर कैसे लिखेंगे, अगर याद नहीं है तो अभी भी आप सीख लीजिए इस वीडियो को पूरा देखकर। देखिए इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मैं बताऊंगा तरीका कैसे लिखना है और कितना पेज लिखेंगे तो भी आपका नंबर कटेगा नहीं। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण निबंध जो बताने जा रहा हूं ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर है। ये पेपर में देखिए 2022 में आया हुआ है, 20 में भी आया है, 19 में भी, 18 में भी, और 2023 के पेपर में देखने को 100% मिलेगा। तो सबसे पहले अगर लिखेंगे इस टॉपिक पे आप निबंध, तो किसी भी टॉपिक पर आप लिखते हैं तो पहले नंबर उसका पहले अर्थ लिखेंगे। जैसे प्रदूषण की समस्या हम समाधान पर लिख रहे हैं तो प्रदूषण का पहले अर्थ लिखेंगे, हेडिंग में प्रदूषण का अर्थ का मतलब है कि इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ है हेडिंग, और तब से लिखेंगे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि जहाँ साफ सुथरा है वहाँ जीना बहुत ही संभव है। अब कह रहे हैं कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व तो आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यानी कि जहां हम साफ सफाई नहीं रखते हैं वहां विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कह रहे कि यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार के हानिकारक होता है। मतलब जहां पे जीव निवास करते हैं वहां के लिए, जीवधारियों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि गंदगी फैल जाना, हर एक तरह के रोग उत्पन्न हो जाना, तो ये दूषित हो रहा है। ये दूषित जो हो रहा है इसी को बोलेंगे प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दे दिया है। मतलब कि हमारे देश में बहुत काफी जनसंख्या बढ़ रही तेजी से, जनसंख्या बढ़ेगी तो हर एक तरह का बीमारी मतलब उत्पन्न होगा ही। तो इसी के वजह से हमारा जो है धीरे धीरे प्रगति बहुत कम हो चुका है। अब देखिए इसमें लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, लिखेंगे ऐसे ही। देखिए पहला नंबर
कि वायु प्रदूषण, ठीक है, दूसरा है जल प्रदूषण, और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। तो इतना प्रकार लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है, अच्छे से लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा। अब इतना प्रकार हो गया। अब इन्हीं प्रकारों के कई गो के परिभाषा आप लिख दीजिएगा। देखिए पहले नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण मतलब कि हवा से प्रदूषण कैसे फैलता है। चलिए देखिए, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें, वायुमंडल जो है हमारा ऊपर जो है वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाकलापों द्वारा ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन की निष्कासित करते रहते हैं। यानी कि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं तो हम लोग लेते हैं। तो इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों को भी जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, देखिए सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। समझ रहे हैं ना, पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो अपना भोजन किसके माध्यम से, जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह अपना भोजन जल में घुलनशील रहने से ही प्राप्त करते हैं। जल में घुलनशील रहेगा तभी अपना खींचेंगे जड़ के माध्यम से। आगे थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा समझेंगे, तब आगे हम पढ़ेंगे। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसें खुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तब, ठीक है ना। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट अब चलेंगे, जल प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि मतलब होता है आवाज। आवाज से प्रदूषण कैसे फैलता है, इस पर टिप्पणी लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ध्वनि जो उत्पन्न हो रहा है आज के युग में बहुत ही बड़ा सा गंभीर समस्या है और नया नया समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति में ने पैदा किया है। वैज्ञानिक जो है उन्हीं ने पैदा किया है। जैसे कि मोटर कार, जैसे कि मोटरसाइकिल देख रहे हैं, मोटरसाइकिल चलती है तो आवाज निकलता है, तो ये ध्वनि उसी के माध्यम से फैलता है। ट्रैक्टर भी देखे हैं, जेट देखे हैं, जहाज। अब कारखानों के सायरन, कारखाने में जो ध्वनि बजते हैं, सायरन बजते हैं। मशीन से भी आवाज निकलता है, तथा लाउड स्पीकर यानी कि डीजे वगैरह जो बजता है उससे आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषित उत्पन्न करते हैं। ये हमारा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है, यानी कि मनुष्य का जो है दिमाग फेल भी हो सकता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। आगे पढ़ेंगे अगला प्रदूषण, देखिए रासायनिक प्रदूषण। ये चौथा प्रदूषण है। ये चारों प्रकार को समझिए। रासायनिक प्रदूषण क्या कहलाता है, जैसे कि कारखाने से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है ना, दवाइयाँ। इसके बाद से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक बार अच्छे से समझिए कि कारखाने से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्य, जो कारखाने होते हैं वहां से अपशिष्ट मतलब होता है बेकार की चीजें को मतलब नदियों में बहाया जाता है, ठीक है। अलावा खदान की उपज वृद्धि दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाई, जो कीड़े मकोड़े को मारने वाली दवाई आती है, कीटनाशक दवाई रासायनिक खादों में भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों, अनंतः समुद्र में भी पहुंच जाते हैं। यही कहलाते हैं रासायनिक प्रदूषण। समझे ना। आगे है आपके प्रदूषण के कारण, कि मतलब कि प्रदूषण किस कारण से फैलता है, ठीक है ना। छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो में आपका 9 नंबर पक्का होगा। तो देखिए प्रदूषण के कारण क्या है, कि किस कारण से प्रदूषण फैलता है। तो इसको हेडिंग लगाएंगे, तब लिखेंगे इसमें कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। यानी कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो हमारा देश है, इस देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण ये हो रहा है। विश्व जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। यानी कि मतलब कि पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है लोगों के घर में। आगे देखिए, जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है,
उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। यानी कि सुविधा जो है कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और रहने के लिए भारी कमी भी आ रही है, रहने के लिए जगह जमीन की भी आवश्यकता पड़ रही है। आगे देखिए, ये प्रदूषण के कारण था। अब इसके बाद देखेंगे प्रदूषण की रोकथाम, यानी कि प्रदूषण को अब कैसे रोका जाएगा, इसका उपाय भी है। तो इस उपाय को लिखेंगे पेपर में हेडिंग डाल के। देखिए, पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। कह रहा है कि पर्यावरण को दूषित यानी प्रदूषित कर रही है करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। और वातावरण को दूषित करने में सभी जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं, सभी जिम्मेदार हैं। अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। यानी निदान मतलब होता है छुटकारा, इसको छुटकारा पाने के लिए हम सभी को मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था और इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी, मतलब यज्ञ कराने की सृष्टि की थी। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल के आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता है। तो ये था आपके रोकथाम के उपाय। लास्ट में किसी भी आप निबंध का जब लिख रहे हैं तो उपसंहार जरूर लिखिएगा। इसको कंक्लूजन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसी को बोलते हैं उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखते हैं, निचोड़ की इससे क्या लाभ है, क्या फायदा है। देखिए, उपर्युक्त उपायों में से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है, जितने में पृथ्वी है। इसमें कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता है। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, यही उपसंहार में लिखना है। इस वीडियो में देखिए इतना ही लिखेंगे, टू द पॉइंट और साफ साफ लिखेंगे तो आपका कितना नंबर, तो 9 नंबर जो है कोई नहीं रोकेगा, साफ साफ लिखिएगा। और इन पांचों जो है निबंध को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिक्स हो गया कि आपका निबंध इसमें से एकदम फिक्स है कि इसी में से आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। और जिस तरह की हिंदी की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का सबका वीडियो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिले और अच्छा स्कोर करें आप बोर्ड एग्जाम में यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।